तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, सभी बड़ी खबरों को। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले, कई महत्वपूर्ण ऐलान कर दिए हैं। तो एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखिएगा, बिना एक सेकंड भगाए। बेटी पर बुरी नजर डाली तो हाथ अलग पैर अलग कर देंगे, सीएम योगी बोले चौराहे पर जुलूस भी निकालेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचलों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी ने भी बेटी पर अगर गंदी नजर डाली तो वो अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। राह चलती बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग होंगे। बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे, उनका चौराहों पर जुलूस निकलवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने को कटिबद्ध हैं, अपराधियों को किसी भी रूप में बख्शेंगे नहीं। बता दें कि सीएम योगी प्रयागराज में मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर फूलपुर स्थित इफ्को में आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण रोजगार एवं ऋण वितरण मेला में लोगों को संबोधित कर रहे थे। योगी ने करीब 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। रोजगार मेले में करीब 90 कंपनियां भी आई थी। उन्होंने 10,000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन का भी वितरण किया। योगी ने मंच से कुछ छात्र और छात्राओं को अपने हाथ से लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया है। उत्तर प्रदेश के तोड़े जाएंगे 68 असुरक्षित पुल, जानिए क्या इस सूची में आपके जिले के ब्रिज का भी है नाम। जी हां, बता दें कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रदेश के 721 पुलों की जांच पूरी कर ली गई है। इनमें 68 पुलों को यातायात के लिए सुरक्षित पाया गया है। इनके स्थान पर नए पुल बनाने की तैयारी लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दी है। इसके निर्माण पर 245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने शासन को प्रस्ताव पेश किया है। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, भर्ती परीक्षाओं में खत्म होगी निजी एजेंसियों का काम। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार भर्ती परीक्षाओं और फुल प्रूफ बनाने के लिए निजी एजेंसियों की दखलंदाजी को खत्म करने जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर तैयार कराने से लेकर छपाई का काम कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले चरण में इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद अन्य आयोगों और बोर्डों में लागू किया जाएगा। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले 20 लाख तक की सब्सिडी देगी योगी सरकार। जी हां, इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन विभाग ने इसका पोर्टल शुरू कर दिया है। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका लाभ करीब 50,000 से अधिक वाहन स्वामियों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी लेने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यूपी में तौकीर रजा बोले आरएसएस बजरंग दल आतंकी संगठन। लखनऊ में कहा इन सभी को बैन किया जाए, वक्फ बिल मुसलमानों पर थोपा जा रहा। जी हां, आरएसएस बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में अगर अमन, शांति और कानून का राज कायम रखना है तो ऐसे संगठनों पर तत्काल पाबंदी लगाना जरूरी है। यह बात बरेलवी के इत्तेहाद अल मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने लखनऊ में कही। योगी सरकार खुद चलाएगी 71 नए महाविद्यालय, पीपी मॉडल पर नहीं होगा संचालन। जगह उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 71 राजकीय महाविद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नहीं, योगी सरकार स्वयं चलाएगी। मुख्यमंत्री योगी के घोषणा के तहत बन रही महाविद्यालयों को पहले पीपीपी मॉडल पर संचालित करने का निर्णय हुआ था। संबंधित राज्य विश्वविद्यालय को निजी क्षेत्र के सहयोग से इन महाविद्यालयों के संचालन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब नहीं, इसे योगी सरकार चलाएगी। यूपी में मंत्री बोले भेड़िए पकड़े नहीं गए तो मार देंगे। बहराइच में अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग, अजय राय पहुंचे, बोले सरकार असंवेदनशील। जिला बहराइच में वन मंत्री अरुण सक्सेना ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर ली। उन्होंने कहा कि हर आदमी की जान बचाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि आदमखोर भेड़िए पकड़े जाए, अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो मार देंगे। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी बहराइच पहुंचे। उन्होंने भेड़िया के हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर का सिम भी अब करा सकेंगे पोर्ट, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। जगह बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लगने के बाद उपभोक्ताओं को नेटवर्क की समस्या आने पर मीटर में लगे सिम को पोर्ट कराने की सुविधा मिलेगी। उसी तरह जैसे नेटवर्क से परेशान मोबाइल उपयोगकर्ता दूसरी टेलीकॉम कंपनी का सिम ले लेते हैं। शहर में 6.5 लाख स्मार्ट मीटरों में जीनस कंपनी ने यह तकनीक विकसित की है।
यूपी के प्रयागराज में जाली नोट छापने वाला मदरसा सील, 70 बच्चों को घर भेजा। हर साल तुर्की और सऊदी से 48 लाख चंदा मिल रहा था। जिला प्रयागराज के जिस मदरसा में जाली करेंसी छापी जा रही थी, पुलिस ने उसे सील कर दिया। हॉस्टल में रहने वाले 70 बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। ये बच्चे 6 राज्यों के हैं। गेट पर पुलिस और मदरसा कमेटी का ताला लटक गया है। यूपी में 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही इंतजार। सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ, यूपी के युवाओं को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी ने कहा कि 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द भर्ती फिर से शुरू होगी। सीएम योगी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम के बाद दूसरे विभागों में भर्तियां निकाली जाएंगी। भाजपा से बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही चाचा शिवपाल से आशीर्वाद लेने पहुंची अपर्णा यादव। किसी और क्या संदेश। दरअसल मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। जिम्मेदारी मिलते ही अपर्णा यादव चाचा शिवपाल से आशीर्वाद लेने पहुंची। अपर्णा यादव के इस कदम को कई नजरिए से देखा जा रहा है। इस मुलाकात और आशीर्वाद के निहितार्थ निकालने के साथ ही इसका संदेश समझने की कोशिश हो रही है। यूपी में सरकारी अस्पतालों के वार्डों में अब बिना पास के नहीं मिलेगा प्रवेश, सीएमओ को निर्देश। जी हां, कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए अस्पतालों की सुरक्षा को पुख्ता करने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरों से निगरानी व पास की सुविधा को सुदृढ़ किया जाए। यूपी में बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर इलेक्शन लड़ जाएगी। अलग पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। बुलडोजर प्रोजेक्शन को लेकर शुरू हुई बहस ब्लड प्रेशर मुख्यमंत्री आवास के नक्शे और टीपू सुल्तान तक आ गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़े। जब अखिलेश ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, तो सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। जिसके बाद सपा मुखिया ने सीएम योगी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर ही रख लेने की सलाह दे डाली। गलत बिजली बिल की समस्या से मिलेगा छुटकारा। विभाग ने शुरू की ओसीआर टेक्नोलॉजी से मीटर रीडिंग। जी हाँ, ओसीआर से मीटर रीडिंग डिमांड की फोटो कैप्चर कर बिजली बिल बनेगा, जिससे मानवीय त्रुटि की कोई संभावना नहीं होगी। अगस्त माह में किस्को ने ट्रायल के रूप में 3,93,901 उपभोक्ताओं के ओसीआर तकनीक से बिल बनाए। सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद इसे आगे जारी रखने का फैसला किया गया है। इस जिले के 196 गांव में बनेगी उचित दर की मॉडल शॉप। 19 करोड़ 60 लाख की आएगी लागत। जी हां, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 196 गांव में 19 करोड़ 60 लाख की लागत से मॉडल शॉपों की दुकानें बनाई जाएंगी। चालू वित्तीय वर्ष में इन मॉडल शॉप का निर्माण मनरेगा मदद से किया जाएगा। मनरेगा से काम कराए जाने के चलते जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को गाँव में ही रोजगार मिलेगा। यूपी में मुख्तार अंसारी के गुर्गे अभी तक ठठेरा की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। मुख्तार अंसारी के सहयोगी और D134 गैंग लीडर अमित ठठेरा की 1 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर भीटी हरिद्वार कॉलोनी स्थित इसकी अचल संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। यूपी के प्रयागराज में पेयजल और सीवर की समस्या होगी दूर। जल कल विभाग की ओर से बड़ी परियोजना शुरू। जी हां, बता दें कि शहर में पेयजल और सीवर की समस्या आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जल कल विभाग की ओर से शहर में यानी प्रयागराज शहर में 800 किलोमीटर पेयजल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। यूपी में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ अखिलेश का लिखा पत्र। सरकार से पूछा, अपनी सरकार की इतनी बड़ी धांधली के लिए किसका घर गिरवाओगे। जी हां, हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश से प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से अखिलेश यादव ने अपील की कि वह बरसते पानी में अपना स्वास्थ्य खराब न करें। इनकी आंखों का पानी मर चुका है। आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। अखिलेश ने अपील की है कि अभ्यर्थियों को नए तरीके से संघर्ष करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने तरीका भी बताया। मंत्री बोले 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। जौनपुर में मीडिया कर्मी पर भड़के, कहा बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए। जी हां, बता दें कि जौनपुर में विकास को लेकर सवाल पूछने पर योगी के मंत्री गिरीश यादव भड़क गए। उन्होंने मीडिया कर्मी से कहा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए, इतना कोई नहीं करा सकता। जवाब में मीडिया कर्मी ने कहा, पता है कितना विकास कराया, बहुत देखे हैं आप जैसे मंत्री, मैं भी आपको ठीक कर दूंगा। इसके बाद काफी देर तक मंत्री और मीडिया कर्मी में हॉट हुई। यूपी के गोरखपुर से सिकरगंज तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, बढ़ेंगी यात्रियों की सुविधाएं।
जी हाँ, बता दें कि इलेक्ट्रिक बसें अब शिकरगंज तक चलेंगी। लोगों की सुविधा के लिए खजनी और ऊनवन तक चल रही बसों का शिकरीगंज तक मार्ग विस्तार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने सर्वे आरंभ कर दिया है। 1 से 2 दिनों में सर्वे पूरा कराकर इसके बाद इसे चालू किया जाएगा। यूपी के एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, टाइम टेबल भी जारी, इन दो शहरों के बीच सफर आसान। जी हाँ, यूपी के एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। यूपी के सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले 2 शहरों के बीच इसे चलाया जाएगा। बीच में 4 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। रेलवे ने ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। ट्रेन के संचालन की तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा और वाराणसी के बीच चलेगी। अब देश की जनता से डरने लगे हैं मोदी, सीना फैलाकर पहले की तरह नहीं चलते, राहुल गांधी ने कहा। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज से जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को मानसिक रूप से उजाड़ दिया है, उनका आत्मविश्वास ही गायब हो गया है। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि यह सही बात है। बदायूं में लगे देश विरोधी नारे, वीडियो वायरल होते ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव पीपरिया में देश विरोधी नारे लगाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। वीडियो 3 महीने पुरानी बताई जा रही है। यूपी के कुंभ में शाही की जगह राजसी स्नान होगा क्या? अखाड़ा परिषद ने छेड़ी बहस, तो कहा गया कि प्रयागराज मेले में होगी शाही शब्द हटाने की शुरुआत। जी हां, महाकाल की भादों में निकलने वाली शाही सवारी के शाही शब्द आपत्ति के बाद कुंभ के शाही स्नान से हटाए वाले बहस छिड़ गई है। संत महंत इस शब्द के विरोध में उतर आए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कुंभ के स्नान से शाही शब्द हटाने की शुरुआत प्रयागराज से कर सकते हैं। 20 करोड़ से 11.7270 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, एक दिन में कराए 28 बेनामे, किसान बने करोड़पति। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले में डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय चरण के लिए जिला प्रशासन ने एक ही दिन में 20 करोड़ की धनराशि से 28 किसानों से 200 बीघा भूमि का बैनामा कराया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कौन बचाएगा? पुलिस को लेकर भाजपा नेता की पोस्ट वायरल, सीएम योगी को भी किया टैग। जी हां, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाए? वहारे बस्ती की छावनी पुलिस, गजब तेरे कारनामे हैं। भाजपा नेता आशीष कुमार शुक्ल सैनिक ने सोशल मीडिया पर बस्ती जिले के छावनी थाने की एक घटना का जिक्र करते हुए यह बातें लिखी। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, यूपी पुलिस, बस्ती पुलिस व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी सहित 16 प्रमुख लोगों को टैग किया है। नरेश टिकैत ने सरकार को चेताया, कहा बहुत दिन हो गए धरना दिए हुए, किसानों को हो रहे घाटे का उठाया मुद्दा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को कोसा है। दिल्ली जाते समय कंकड़खेड़ा में कुछ देर रुके टिकैत ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य लागत के अनुसार नहीं मिल रहा है, किसान लगातार घाटे की खेती कर रहा है। बहुत दिन हुए धरना दिए, अब धरना शुरू कर सकते हैं। लखनऊ में 6 साल की बच्ची नाले में बही, बागपत में कार बाइक के बह गई, सड़कों पर कमर तक पानी। आज 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलराम, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के आसपास इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है।